कोलकाता में आयोजित सशस्त्र बलों का 3 दिवसीय 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन बुधवार को संपन्न हो गया। यहां सेना की पूर्व कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में आयोजित सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुधारों को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संस्थागत बनाना जरूरी है। कोलकाता में आयोजित सशस्त्र बलों का 3 दिवसीय 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन बुधवार को संपन्न हो गया। यहां सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में आयोजित सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ाने का जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने समापन संबोधन में कहा कि भारतीय सेनाएं हमेशा चुस्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए लगातार सुधार करती रहेंगी। सुधारों को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संस्थागत बनाना जरूरी है ताकि जटिल वैश्विक माहौल में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देशों के अनुरूप सुधारों की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। सुधारों और तकनीकी आत्मनिर्भरता से ही भारतीय सेनाएं भविष्य की जंगों के लिए पूरी तरह सक्षम होंगी। सीडीएस ने पिछले 2 वर्षों के प्रमुख सुधारों और अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की। सम्मेलन में अंतिम दिन का फोकस उभरते खतरे और भविष्य की चुनौतियां था। सीडीएस ने सुधारों का वर्ष के तहत तैयार की गई योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सम्मेलन में 3 सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, संयुक्तता और अंतर सेवा सहयोग पर जोर दिया गया। खासकर अंतरिक्ष, साइबर सूचना और विशेष अभियानों जैसे क्षेत्रों में संस्थागत सुधार की जरूरत रेखांकित की गई। यह द्विवार्षिक सम्मेलन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार मंच है